इंडिया में अलग अलग आध्यात्मिक मान्यताओं का खजाना है। बहुत सारे साधकों में नागा साधु और अघोरी सबसे अलग दिखते हैं। ये साधु हैं जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है। ये दोनों ही लोग अपनी कठोर साधना से सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नागा साधु, जो अक्सर भस्म और जटाओं में लिपटे रहते हैं, शिवाजी के भक्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी लोग द्वैत से परे जाने के लिए वर्जित चीजों को अपनाते हैं। ये दोनों ही रहस्य से घिरे हैं। इनके रीति रिवाजों और मान्यताओं को बाहरी लोग अक्सर गलत अंडरस्टैंडिंग देते हैं। यह निबंध इन गूढ़ व्यक्तियों की अनोखी दुनिया में झांकता है। हम उनके इतिहास, साधना और उनसे जुड़ी शक्तियों के बारे में नौरंगे। इनकी सैन्य हिंदू धर्म में आध्यात्मिक खोज की विविधता को फिरशाती है। नागा साधु शैवा साधुओं का एक प्राचीन क्रम है। ये लोग भगवान शिवा के प्रति अपनी गहरी डेवोटीसी के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम नागा संस्कृत के नग्न शब्द से आया है। यह नाम सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं के त्याग को फिरशाता है। ये अक्सर कठोर और ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। ये कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन में विश्वास रखते हैं। माना जाता है कि यह अनुशासन उन्हें आध्यात्मिक लिबरेटी प्राप्त करने में मदद करता है। इनकी सबसे खास बात इनका अपीयरेंस है। ये अक्सर कम से कम कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर पर राख मलते हैं। इन्हें हथियार, डिस्टिंक्टिव कर त्रिशूल, अपने योद्धा होने के प्रतीक के अपीयरेंस में रखने के लिए भी जाना जाता है। नागा साधु भौतिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। ये तपस्या के कठोर रूपों का अभ्यास करते हैं। ये प्रैक्टिसें शरीर की सीमाओं को पार करने के लिए बनाई गई हैं। ये लंबे समय तक ध्यान करते हैं। ये खुद को कठोर मौसम की मार झेलते हैं। ये लंबे समय तक कठिन शारीरिक मुद्राएं भी धारण कर सकते हैं। इनकी साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। उनका मानना है कि शरीर पर विजय प्राप्त करके वे मन और आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में भी भाग लेते हैं। यह हर कुछ वर्षों में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक सम्मेलन है। इस दौरान वे अपनी डिवोटीजी का प्रफियर्शन करते हैं और खुद को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। अघोरी हिंदू धर्म के भीतर एक अधिक गूढ़ समूह है। अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के कारण उन्हें अक्सर गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। अघोरी नाम का अर्थ है भयानक नहीं या द्वैत से परे। उनका फियर्शन इस विश्वास पर फोकसित है कि ब्रह्मांड में सब कुछ पवित्र है। इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिन्हें समाज अशुद्ध या वर्जित मान सकता है। वे अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं। वे एग्जिस्टेंस के सभी पहलुओं को ईश्वर के अपीयरेंस में स्वीकार करते हैं। यह आमूल स्वीकृति उन्हें उन प्रथाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें बहुत से लोग चौंकाने वाले पाते हैं। वे ऐसी चीजें खा सकते हैं जिन्हें समाज वर्जित मानता है। वे मृत्यु के भय को दूर करने के तरीके के अपीयरेंस में लाशों के साथ भी थिंगचीत कर सकते हैं। भाग 5, वर्जनाओं से परे अघोरियों के अनुष्ठान। अघोरी अनुष्ठानों में अक्सर सामाजिक मानदंडों को तोड़ना शामिल होता है। उनका मानना है कि वर्जित का सामिंदा करके ही वे लिबरेटी प्राप्त कर सकते हैं। वे श्मशान घाट में ध्यान कर सकते हैं। वे अपने अनुष्ठानों में ह्यूमन हड्डियों का उपयोग कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये प्रथाएं उन्हें अपनी मृत्यु दर का सामिंदा करने में मदद करती हैं। अघोरी साधना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू नशीले पदार्थों का सेवन है। उनका मानना है कि ये पदार्थ चेतना को बदल सकते हैं। यह परिवर्तन उन्हें ईश्वर का एक्सपीरियंस करने में मदद कर सकता है। हालांकि ऐसे पदार्थों का उनका उपयोग अत्यधिक नियंत्रित और कर्मकांडी होता है। ये माइंडोरंजक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भाग 6, ईश्वर की तलाश, शक्तियां और एबिलिटीज। माना जाता है कि नागा साधुओं और अघोरियों दोनों में असाधारण क्षमताएं होती हैं। कहा जाता है कि ये क्षमताएं उनकी गहन आध्यात्मिक प्रैक्टिसों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ क्षमताओं में उपचार, दूरफियर्शिता और शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण शामिल है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये शक्तियां उनकी प्रैक्टिसों का प्राथमिक केंद्र बिंदु नहीं है। उनका अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। इन क्षमताओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के उपोत्पाद के अपीयरेंस में देखा जाता है। उनका मानना है कि सच्ची शक्ति किसी के अहंकार पर विजय प्राप्त करने और ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करने में निहित है। यह विश्वास
उनके जीवन जीने का फोकसीय आधार है। भाग 7 किंवदंतियां और किस्से, सीमांत से सैदनियां। नागा साधुओं और अघोरियों का जीवन रहस्य और रहस्य से घिरा हुआ है। इन गूढ़ व्यक्तियों के इर्द गिर्द अनेक सैदनियां और किंवदंतियां हैं। कुछ किस्सों में नागा साधुओं के जंगली जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में बताया गया है। अन्य लोग अघोरियों का वर्णन करते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी अजीब सटीकता के साथ कर सकते हैं। हालांकि ये सैदनियां अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग दार दिमाग से उनसे संपर्क करना महत्वपूर्ण है। ये किस्से जनता की कल्पना में इन ग्रुपों के प्रति आकर्षण को उजागर करते हैं। वे उनकी असाधारण क्षमताओं में विश्वास को भी फिरसाते हैं। भाग 8 अज्ञात का आकर्षण, मिस्ट्रीवाद और सोसाइटी। नागा साधु और अघोरी अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के बावजूद भारतीय समाज में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें अक्सर भय, श्रद्धा और जिज्ञासा के मिश्रण से देखा जाता है। उनकी उपस्थिति सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। वे हमें आध्यात्मिक रास्तों की विविधता की याद हटाते हैं। उनका एग्जिस्टेंस हमें सतह से परे देखने और अपने स्वयं के बिलीवों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि उनकी प्रथाएं चरम लग सकती हैं, लेकिन वे जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि ईश्वर की खोज कई अपीयरेंस ले सकती है। भाग 9 निष्कर्ष, स्थायी लेगेसी। नागा साधु और अघोरी हिंदू धर्म के किनारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे धर्म के भीतर बिलीवों की विविधता का प्रमाण हैं। उनकी चरम प्रथाएं कुछ लोगों को चौंकाने वाली लग सकती हैं, हालांकि वे आध्यात्मिक लिबर्टी के लिए ह्यूमन खोज में एक अनोखी खिड़की पेश करते हैं। उनका एग्जिस्टेंस सामान्य स्थिति की हमारी समझ को चुनौती देता है। वे हमें याद हटाते हैं कि ज्ञान अटेनी का मार्ग बहुकमसमी है। जब तक मानवता भौतिक संसार से परे अर्थ की तलाश करती रहेगी, नागा साधुओं और अघोरियों का आकर्षण बना रहेगा।